तो आइए हम लोग देखते हैं अप्रोक्सीमेशन और एरर। तो अप्रोक्सीमेशन एरर में क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब करा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में अप्रोक्सीमेशन में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे एफ एक्स प्लस में एक्स, एफ एक्स प्लस में एच बराबर एफ एक्स प्लस में एच इंटू एफ डैश एक्स। ये फॉर्मूला हुआ था सन्निकटन मान ज्ञात करने के लिए। यदि कह दे सन्निकटन ज्ञात कीजिए तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया था डेल्टा बाई बराबर डी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये सन्निकट संबंधित ज्ञात करने के लिए कहता है, ज्ञात करने के लिए सन्निकट में परिवर्तन या त्रुटि कहता था। क्या फॉर्मूला लगाते हैं? डेल्टा बाई बराबर डी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब सन्निकटन का मान का ज्ञात करने के लिए। ध्यान दे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? f2 माइनस 0 1 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। व्हाट ज्ञात कीजिए जहां फंक्शन एफ एक्स बराबर गिवन है 4x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2। ए फंक्शन गिवन है, इसका सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से इसमें x बराबर 2 और h बराबर 0.1, इसमें भी जो भी सन्निकटन मान का दिया ज्ञात करने के लिए तो हम लोग का त्रुटि वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो x बराबर 2 के लिए इसमें त्रुटि क्या आया हुआ? 0.1 और एफ एक्स का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे 4 दूनी 8x प्लस में 5, ये आ गया एफ डैश एक्स। अब सन्निकटन मान का वैल्यू ज्ञात करना है तो फॉर्मूला यूज कर देंगे x प्लस में h बराबर एफ एक्स प्लस में h इंटू एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू 2 और प्लस में h का वैल्यू 0.1, एफ एक्स का वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 2 प्लस h का वैल्यू रख दीजिए 0.1 इंटू एफ डैश एक्स, तो 8x प्लस में 5। तो इसको ऐड करेंगे 2 इंटू 2.01 है, 2.01 है h का वैल्यू 2.01। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2.01 बराबर में अब x का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। x का वैल्यू क्या? 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 अब प्लस में 2 अब प्लस में 101 है, तो यहाँ पे टूटेगा तो 1/100 इंटू 8 इंटू 2 प्लस में 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और माइनस 5 दूनी 10 प्लस और प्लस में 2 और माइनस में 1/10 प्लस में और 8 दूनी 16, 16 और 5, तो ये आ जाएगा 16 5 21 आ गया। अब इसको ना सॉल्व कर लेंगे, सन्निकटन मान यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे तो f2.01 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 16 और यहाँ पे 18 हो जाएगा, 18 10 28 और प्लस में 21/100। अब यहाँ पे 28 प्लस में ये हो जाएगा 0.21। अब इसको ऐड कीजिए तो 28.21, ये आ गया सन्निकटन मान किसका? तो 0.201 का 2.01 का सन्निकट मान इस समीकरण का, यह समीकरण क्या गया? 28.21। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका देखेंगे थर्ड। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कह रहा है ये आपका 0.011 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। सन्निकटन मान ज्ञात करना गिवन है, किसका सन्निकटन मान ज्ञात करना? f 5.001 का सन्निकटन मान ज्ञात करना। व्हाट जब एफ एक्स बराबर समीकरण गिवन है x³ माइनस में 7x स्क्वायर प्लस में 15,
ए गिवन है। तो सन्निकटन मान ज्ञात करने के लिए त्रुटि पता करना पड़ेगा। x बराबर 5 और h, इसमें त्रुटि क्या आ गया 0.001, एरर आपका 0.001। और f(x) फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए, f(x) का डिफरेंशिएट f' x क्यूब का 3x², ये आ गया 14x, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0, और कांस्टेंट का डिफरेंस 0, तो इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस में 14x f'(x). अब यहाँ पे सन्निकटन मान ज्ञात करना, फॉर्मूला यूज करेंगे f(x) प्लस h बराबर में f(x) प्लस में h इंटू f'(x). अब इसका वैल्यू बैठा दीजिए x प्लस h, इसको ऐड करेंगे तो 5.001 आ जाएगा, बराबर में f(x) बराबर क्या x³ माइनस में 7x² प्लस में 15 प्लस h का वैल्यू क्या ना 0.001 इंटू f'(x) का वैल्यू 3x² माइनस में 14x, ये आ गया वैल्यू। अब सभी का यहाँ पे x बराबर क्या है ना 5 माइनस 7 इंटू 5² प्लस में 15, प्लस यहाँ पे पॉइंट तोड़ेंगे 1/1000 आ जाएगा, इंटू x के वैल्यू रख देंगे 5² माइनस 14 इंटू 5, और इसको ना सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 को 3 बार करेंगे तो 5 5 25 25 25 25 से, और 5 5 25 सते, और यहाँ पे हो जाएगा 25 सते 75 से, ये आ जाएगा, और यहाँ पे और प्लस में 15, और प्लस में यहाँ पे 1/1000 इंटू 25 75, और माइनस में 14 25 70, ये आ गया। और इसको अब हम लोग क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, और इसका क्या मान निकल जाएगा, इसका सन्निकटन मान। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 समझेंगे। 4 ध्यान देंगे क्या करा, x क्या रहा ना x, यहाँ पर x मीटर, भुजा वाले घन की भुजाओं के 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाले सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में मान लेते हैं घन की भुजा, तो घन की भुजा मान लेते हैं x, और आयतन को मान लेते हैं y। तो घन के आयतन को मान लिए y, और घन की भुजा को मान लिए, घन का भुजा क्या मान लिए x। अब इसमें क्या करा, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा की 1% वृद्धि हो रहा था, इसमें वृद्धि 1% की वृद्धि, तो डेल्टा x बाई x इंटू 100 इक्वल टू 1% क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। कितना परसेंट हो रहा 1%। तो थ्योरम में लिखा गया था डेल्टा बाई डेल्टा x क्या कहलाता सन्निकट त्रुटि कहलाता, और बटा में x दे दिए तो संबंधित त्रुटि कहलाता है, यदि 100 से गुना कर दिए तो प्रतिशत त्रुटि कहलाता। तो ये क्या करा प्रतिशत में वृद्धि हो रहा है, किसमें वृद्धि हो रहा घन की भुजा में। तो घन की भुजा में वृद्धि हो रहा मतलब डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 कितना परसेंट हो रहा 1% हो रहा। तो यहाँ से फाइंड कर सकते डेल्टा x इंटू 100 बराबर में x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो डेल्टा x बराबर x बाई 100, ये फाइंड हो गया। और यहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं ये बाई, तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भुजा क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए डी बाई डी एक्स बराबर 3x²। अब क्या करा सन्निकट परिवर्तन करा, सन्निकटन मान नहीं सन्निकट परिवर्तन। तो सन्निकट परिवर्तन का जब मान कर दे तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा बाई बराबर डी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यह फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यह फॉर्मूला पुट कर दीजिए डेल्टा बाई
डेल्टा बाई बराबर डी बाई बाई डी एक्स का वैल्यू 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू x बटा में 100। तो ये आ गया डेल्टा बाई, इसको गुना कर दीजिए 3x³ बटा में 100। ये क्या आ जाएगा 0.03x³। ये आ गया सन्निकट परिवर्तन। ये क्या आ गया सन्निकट परिवर्तन। यही बोला था जब सन्निकट परिवर्तन का था, सिंपल है, किसमें दिया भुजा के परसेंट में वृद्धि हो रहा है, भुजा में क्या हो रहा है ना 1% की वृद्धि हो रहा है। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 बराबर 1%। और इसको सोल्व कर लिए तो डेल्टा एक्स बराबर आ गया x बटा 10%, सॉरी x बटा 10। और आयतन ना हम लोग जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू डिफ्रेंशिएट कर लिए और छोड़ दिए। और हम लोग को सन्निकट थ्रू मान कर रहा है, यहाँ पे सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला डेल्टा बाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, वैल्यू पुट किए और ये आंसर आ गया। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5 क्वेश्चन नंबर क्या करा, 1 मीटर भुजा वाले घन की भुजा में क्या हो रहा, हानि हो रहा, इसमें करा हास हो रहा। हास के कारण घन के पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या पूछ दिया आयतन की जगह पे पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाले सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। होने वाले सन्निकट परिवर्तन सेम क्वेश्चन है, मान लेंगे घन का भुजा x है और यहाँ पे आयतन की बात नहीं, किसका बात, क्या पृष्ठ क्षेत्रफल। तो मान लेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या ना बाई मान लीजिए। और इसमें अब भुजा 1% की क्या हो रहा है, हास हो रहा, लॉस हो रहा है। तो भुजा में 1% लॉस हो रहा है, मतलब डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। 1% लॉस मतलब माइनस में 1। तो यहाँ से फाइंड कर लेंगे -x, ए वैल्यू आ गया डेल्टा एक्स बराबर -x बटा डेल्टा -x बटा 100। अब पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 12x, ए आ गया डी बाई डी एक्स बराबर 12। ए डिफ्रेंशिएट, अब हम लोग यहाँ पे क्या करा सन्निकट परिवर्तन, तो सन्निकट परिवर्तन का फॉर्मूला यूज कर देंगे। और फॉर्मूला यूज करने के बाद इसका वैल्यू पुट कर दीजिए सभी का फॉर्मूला में। तो डेल्टा बाई बराबर डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या फाइंड किए 12x इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस में x बटा 100। अब इसको गुना करेंगे माइनस में 12x स्क्वायर बाई 100। अब ये हो जाएगा माइनस में 0.12x स्क्वायर लगभग। तो इसके सन्निकट परिवर्तन क्या हो रहा है माइनस में 0.12x स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। 6 का रहा एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है। तो यहाँ पे मान लेते सॉल्यूशन में माना गोले की त्रिज्या को x मान लीजिए और आयतन इसके आयतन को मान लेंगे हम लोग y। तो कह रहा है गोले की त्रिज्या x बराबर 7 मीटर और जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि होती है। त्रुटि तो x मतलब x में त्रुटि, भुजा में त्रुटि क्या लिख देंगे डेल्टा x। ये थ्योरम में हम लोग समझे थे 0.02। तो त्रुटि किसको कहते हैं x, डेल्टा x में त्रुटि को क्या लिखेंगे डेल्टा x, क्या गिवन है 0.02। फिर करा इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करने के लिए तो आयतन बाई समझे तो बाई में त्रुटि फाइंड करना। तो डेल्टा बाई इक्वल टू वाट। तो यहाँ पे हम लोग सभी जानते घन के आयतन, तो घन गोला के आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोला के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर के जगह पे क्या ना भुज त्रिज्या को x समझ चुके, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बाई का डी वाई बाई डी एक्स और 4/3
पाई कांस्टेंट है, रह गया। अब एक्स क्यू का डिफरेंशिएट 3x², 3 कैंसिल, 4 पाई और x², ये आ गया dy/dx। तो ये dy/dx और क्या आ गया 4 पाई x²। अब यहां से हम लोग फाइंड कर लेंगे डेल्टा एक्स त्रुटि। तो डेल्टा बाई, तो त्रुटि के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं डेल्टा बाई और क्या dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा बाई dy/dx, dy/dx का वैल्यू क्या अभी फाइंड किए 4 पाई x² 4 पाई x² इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का वैल्यू यहां से पुट कर लेंगे 0.02। अब इसमें वैल्यू डेल्टा बाई 4 पाई इंटू एक्स का वैल्यू पुट कर लेंगे 7 का स्क्वायर 2/100। तो यहाँ से आ जाएगा 7×7 = 49, तो 4 गुना 49 इंटू पाई और इंटू में यहाँ पे आ गया 2/100। इसको कट कर दीजिए तो ये आ गया 50, तो 1/50। तो ये और कट जाएगा यहाँ से 2 और ये 25, तो ये आ गया यहाँ पे 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9, 98 पाई/25। ये आ गया डेल्टा बाई सन्निकट त्रुटि। सन्निकट त्रुटि क्या हो जाएगा 98 पाई/25। ये हो गया सन्निकटन त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 भी क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा करा। 7 ध्यान देंगे, एक गोले की त्रिज्या कितना 9 मीटर है। तो मान लेंगे गोले की त्रिज्या x है, तो x बराबर कितना दिया हुआ 9 मीटर। फिर करा जिसमें 0.2, जिसमें करा 0.3, तो 0.3 मीटर की त्रुटि है। मतलब इस गोले की त्रिज्या में क्या त्रुटि है 0.03। फिर करा इसमें इसके पृष्ठ क्षेत्रफल, अभी आयतन बोला था, अब क्या बोल दिया पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल, तब पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या मान लेते हैं बाई। तो इसमें करा सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो सन्निकट त्रुटि मतलब क्षेत्रफल में त्रुटि, तो डेल्टा बाई इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ से हम लोग सभी जानते कि गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r²। 4 पाई r²। अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 8 पाई r मतलब यहाँ पर x हो जाएगा x। तो x² का डिफरेंस 2, तो 8 पाई हो जाएगा यहाँ पे, या 4 लिख सकते हैं, और x² का 2x, तो 4 दूनी 8 पाई x। अब ये dy/dx फाइंड हो गया। सन्निकट त्रुटि चाहिए तो डेल्टा बाई बराबर dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। डेल्टा बाई dy/dx का वैल्यू कितना 8 पाई x और डेल्टा x का वैल्यू यहाँ पे 0.03। अब डेल्टा बाई 8 पाई और x का वैल्यू क्या ना 9 इंटू यहाँ पे 3/100। अब इसको गुना कर दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 9 72 पाई इंटू 3/100। अब और भी गुना कर देंगे 3 दूना 6, 7 या 21 और बटा में 100 और यहाँ हो जाएगा पाई, तो क्या हो जाएगा 2.16 पाई। ये आ गया लगभग, ये हो गया आंसर। तो सन्निकट त्रुटि, तो इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल कहता फाइंड करने के लिए सेम था क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा। अब समझते क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए करा, यदि f(x) बराबर a गिवन है सॉल्यूशन में f(x) बराबर गिवन है 3x² प्लस में 15x प्लस में 5 करा। यहाँ पर f 3.02 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से x बराबर 3 और इसमें त्रुटि क्या गया 0.02, ये त्रुटि हो गया। तो f(x) का डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे 3 दूना 6x प्लस में 15x का 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0।
अब एफ डिफरेंशिएट कह लिए और हमें क्या रहा, सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए। तो सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस में एच इंटू एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे एक्स प्लस एच, तो क्या आ जाएगा 3.02 बराबर एफ एक्स का वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस में 15x प्लस में 5 प्लस में h का वैल्यू क्या ना 0.02 इंटू एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 6x प्लस में 15, और यहाँ से x का वैल्यू पुट कर देंगे कितना 3, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 प्लस में 5 प्लस में इसको आ जाएगा 2/100 इंटू में यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस में 15, और इसको सॉल्व कर दीजिए 3 तिया 9 9 तिया 27 और प्लस में 15 तिया 45 और प्लस में 5 माइनस में यहाँ पे आ गया 2/100 और इंटू यहाँ पे छोटिया 18, तो छोटिया 18 और 15 33 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया इंटू में 33। अब इसको सॉल्व कर लेंगे खुद से, तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 77.66। तो ए हो गया इसका सन्निकटन मान। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 77.66। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट है, ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कह रहा भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा एक्स में घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं। तो यहाँ पे मान लेंगे सॉल्यूशन में इसको सॉल्व करना, माना घन का भुजा, भुजा को मान लीजिए x और आयतन को मान लेंगे y मान लीजिए, और क्या कराना घन की भुजा मतलब भुजा में कितना परसेंट हो रहा 3% वृद्धि हो रहा, मतलब डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 इक्वल टू कितना परसेंट 3%। तो डेल्टा x बराबर हो जाएगा 3x बटा 100, ये हो गया। और करा आयतन में करा त्रुटि पूछ रहा, आयतन में सन्निकट मान ज्ञात किया, मतलब डेल्टा बाई बराबर भार। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है ना भुजा क्यू, तब डी बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर एक कह लिए, और फॉर्मूला बैठा देंगे डेल्टा बाई बराबर क्या डी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, इस सूत्र पर बैठा दीजिए। तो ये आ जाएगा डेल्टा बाई डी डी एक्स का वैल्यू कितना 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू 3x बटा, और 3x बटा यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो ए क्या हो गया ना यहाँ पे 3 तिया 9 और x क्यू बटा में 100, इसको तोड़ेंगे तो 0.09 x क्यू थी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। तो यही कह रहा था क्या सन्निकट आयतन में त्रुटि, आयतन में परिवर्तन ज्ञात करें, मतलब डेल्टा बाई क्या हो गया फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। तो ये चैप्टर आपका क्या हुआ समाप्त हुआ अप्रोक्सीमेशन। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट मैक्सिमा एंड मिनिमा।